क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 2016 में 4 नंबर का आया हुआ था और यही क्वेश्चन 2018 में भी फिर 4 नंबर का आया था। दोनों में अंतर क्या था? उसमें यहाँ पे लेस देन था और इसमें मोर देन है। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और फिर इसको करेंगे आराम से कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये क्या कह रहा है? ऑन नंबर x इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4 एंड अनदर नंबर y इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 4 9 एंड 16. Find the probability that product of x and y is more than 16. अब इसमें सबसे पहले हमें टोटल केस नहीं पता, तो टोटल केस कैसे करेंगे? प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ x y, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, x एंड y। तो x की क्या है मेरा 1 2 3 4, ये x है, और y क्या है 1 4 9 16। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, इसलिए शानदार क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन कभी कभार आते हैं। तो एक बार इस 1 की इन सब से मल्टीप्लाई, इन सब से, तो क्या आ गई है 1 into 1 1 into 2 4, फिर 1 into 1 into 9, और यहां से क्या आएगा 1 into 16। ठीक है, ये 1 का केस है, इसलिए मैंने अलग पेन से लिख दिया। सिमिलरली अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इन सब से, तो क्या आएगा, ध्यान से यहीं पे लिख देता हूं, 2 into 2 into 1 2 into 4 4 2 into 9, और अगला क्या आएगा 2 into 16। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया। अब इस 3 की इन सबसे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, 3 into 1 3 into 4 3 into 9 और 3 into 16। ठीक है, ये केस हो गए। अब इसकी 4 की इन सबसे मल्टीप्लाई, इस 4 की, तो क्या आएगा, ध्यान से लिख देखो, 4 into 1 4 into 4 4 into 9 और लास्ट में क्या आएगा 4 into 16। तो ये टोटल केस बन गए हमारे पास। टोटल केस कितने बन गए, काउंट कर लेना, ये आएगा हमारे पास 16। कैसे? ये पूरा एक केस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल केस कितना आ गया 16। अब हमें दूसरा क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y मोर देन 16। ये हमारा क्या है, और यही हमारा फेवरेबल केस, यही क्या है हमारा फेवरेबल, ये फेवरेबल है, और जो ये आया ये है हमारा टोटल केस। ठीक है, और हमें नहीं भी ऐसे समझना है तो सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी में जो सबसे ज्यादा हो वो टोटल केस है और जो कम हो वो फेवरेबल केस है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो, अब देखो प्रोडक्ट कहां पे 16 से ज्यादा मल्टीप्लाई करके, मतलब x y की मल्टीप्लाई करके 16 से ज्यादा कहां पर आ रहा है, तो देखो इसमें आ रहा है 1 into 1 नहीं आएगा, ये 1 into 1 है, 1 into 4 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 into 9 9 नहीं आ रहा है, 1 into 16 16 नहीं आ रहा है, यहाँ देखो 2 into 1 नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। देखो एक केस मिलेगा यहाँ पे 9 into 2 18 18 क्या 16 से ज्यादा बिल्कुल है, और ये मिलेगा, दो केस मिल गए। यहाँ देखो ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये चलेगा 9 3 into 9 बिल्कुल चलेगा, और ये भी चलेगा। अब यहाँ देखो मोर देन 16, तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये चला और ये चला। तो टोटल केस कितने मिल गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 केस मिल गए टोटल। ठीक है, कितने केस मिल गए टोटल 6। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल एक एक स्टेप क्या लिखा, प्रोडक्ट x y का मोर देन 16। तो पहले केस में तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये मिलेगी, ये मिलेगी, और यहाँ पे ये भी नहीं मिलेगा, ये मिला, ये मिला। तो कितने केस बन गए 1 2 3 4 5 6, ये मिल गए टोटल 16 और फेवरेबल 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। ठीक है, टोटल केस, और फेवरेबल केस कितने हैं जी, यहां देखो 6, और टोटल केस कितने हैं 16। तो इसको काट लो, तो ये 3 से और ये 8 से, और यही मेरा आंसर है। आया समझ में कि नहीं? बहुत ही शानदार, बहुत यूनिक क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम एग्जाम में आते हैं, और जब जब ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों से होते नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार पूछा तो दोबारा नहीं पूछेगा। क्वेश्चन टफ नहीं था, बहुत प्यारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है, और प्रैक्टिस नहीं है तो एकाएक ये एग्जाम में आता है तो हम घबरा जाते हैं। हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल तसल्ली से करना है। तो आराम से नोट डाउन करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन दबाना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि और लोगों का भी भला हो सके।
मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे 2013 में 4 नंबर का आया हुआ है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यकीन मानो इस क्वेश्चन को 99.9% बच्चे गलत करते हैं। गलत क्या करते हैं, वो इसका आंसर लिखते हैं 1/366। वो आंसर गलत है। क्यों गलत है बिल्कुल बताता हूं, देखो ध्यान से समझना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लीप ईयर, ईयर कैसा है लीप ईयर सिलेक्टेड एज अ रैंडम विल कंटेन 53 संडे, मतलब लीप ईयर में 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इसको करेंगे कैसे। अब हमें पता है कि भाई 365 डेज में 365 वो 366 लीप ईयर का मतलब क्या है 366 डेज में 52 वीक मतलब 52 into 7 इक्वल टू कितना होगा 364 और 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए, 2 दिन प्लस 2 डेज, तो टोटल कितना हो जाएंगे 366। तो जो ये 2 दिन एक्स्ट्रा बचे, यही 2 दिन तो इन्हीं 2 दिन में संडे या मंडे पड़ सकता है, तो हमसे क्या पूछ रहा है मंडे। तो ये जो 2 दिन हुए, ये 2 दिन क्या हो सकता है, ध्यान से देखना, ये 2 दिन हो सकते हैं संडे मंडे या फिर मंडे ट्यूसडे, ठीक है, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे या वेडनेसडे थर्सडे पूरा लिख दिया मैंने थर्सडे, और थर्सडे फ्राइडे, फिर यहां से आ जाओ फ्राइडे सैटरडे और अगेन सैटरडे संडे। अब हम आगे नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि फिर संडे मंडे से फिर ये रिपीट हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास केस कितने हुए 7, इन 7 में से तो टोटल केस, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे टोटल केस कितने हो गए जी 7, और फेवरेबल केस ये कितने होंगे, ध्यान से देखना ये कितने होंगे। अब देख लो यहाँ पे कहां पे हमारे पास क्या मिल रहा है मंडे, तो मंडे हमारे पास 2 जगह है, यहाँ पे एक यहाँ पे है मंडे और एक यहाँ पे है मंडे, तो टोटल के ये फेवरेबल केस कितने हो गए 2। अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस, ठीक है, फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस। अब फेवरेबल केस कितने हैं हमारे पास 2, क्योंकि यहीं पे तो मंडे हो सकते हैं, और टोटल केस कितने हैं 7, तो इसका आंसर क्या है 2/7। देखो ये इतना सा क्वेश्चन 2013 में 4 नंबर का पूछा है, एग्जामिनर ने ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, उसकी मेंटालिटी यही थी, पूछने का मतलब यही था कि बच्चा इसको गलती करेगा। गलती कैसे करेगा, वो 2/365 लिख देगा या 1/366 लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, जो कि बिल्कुल सरासर आंसर गलत है। तो आराम से देखना, एक एक स्टेप समझना। वीडियो को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 2014-15 का 4 नंबर का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, मेरा चैलेंज है आपके साथ, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। उनको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ेंगे एक बार नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देंगे, और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस ध्यान से देखना कर क्या क्या कह रहा है। ये कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन क्वेश्चन इज x/12 इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द रॉन्ग आंसर इज 3/4 फाइंड x। देखो तो क्या कह रहा है पहले में कि हमें देखो इसमें प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा एक फार्मूला लगाते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी अकर प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट अकर, ठीक है, नॉट अकर, तो इन दोनों को मिला के क्या होगा 1 होता है। तो अब वो क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग, मतलब गैसिंग का क्या है, गैसिंग आंसर प्लस नॉट गैसिंग, ठीक, गैसिंग आंसर, इन दोनों को मिला के तो क्या होगा 1 होगा। क्यों, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी अकर और प्रोबेबिलिटी नॉट अकर दोनों कितना होता है 1, तो प्रोबेबिलिटी किसकी, आंसर गैस करने की, और प्रोबेबिलिटी किसकी नहीं, आंसर गैस नहीं करने की, तो दोनों कितना होना चाहिए 1। तो यहां से क्या लिख देंगे, देखो इसका कितना, ये कितना दिया हुआ है x/12 प्लस ये कितना दिया हुआ है 3/4, और दोनों को मिला के कितना हो जाएगा ये 1। अब बस इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान से
यहाँ पे ले आता हूँ मैं, तो x/12 इस 3/4 को उधर ले गया तो क्या जाएगा 1 माइनस 3/4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x इक्वल टू, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो एलसीएम ले लेंगे, तो 4 की इधर और इसकी इधर, तो 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 4 अपॉन में इसके 12 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x/12 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अपॉन 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x इक्वल टू 1 बचेगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा ये 12 अपॉन 12 इंटू 1 अपॉन 4। तो ये किससे कर दिया, कितना कितना आएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x हमारा 3। पहला पार्ट सॉल्व हो गया जो हमसे पूछा था। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, दूसरा पार्ट और भी शानदार है, ये फिर से ये लिखा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो x कितना है 3। अब देखो ध्यान से सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि इफ अ स्टूडेंट कॉपीज द आंसर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज 2/6, इफ ही डज नॉट कॉपी द आंसर देन द प्रोबेबिलिटी इज 2/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सेम वही चीज है कि यहां पे ये लिख देता हूं कि कॉपी आंसर, कॉपिंग आंसर, कॉपिंग, ठीक है, प्लस आंसर, आंसर नॉट कॉपिंग, मतलब दोनों को कॉपी कर रहा है और नहीं कर रहा है, दोनों को मिलाकर कितना है 1। अब ये कॉपी करने का कितना दिया हुआ है 2/6, 2/6 प्लस नहीं कॉपी करने का कितना दिया हुआ है, ये रहा 2y/3 इक्वल टू 1। अब इसको काट देंगे देखो, तो 2 बन जाए 2 3 जा, तो यहां से ये कट के कितना आ गया 2y/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, उसको उधर ले जाएंगे, तो वही चीज जैसे पहले किया था, तो 2y/3 ये ना हमें y निकालना है, तो इस पूरे को उठा के यहां ले जाना, तो क्या होगा ये माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू में क्या आएगा 1 माइनस 1/3। अब सेम वही चीज, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, तो 3 की मल्टीप्लाई से 1 की मल्टीप्लाई से, तो क्या आएगा ये 2y/3 इक्वल टू 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2y/3 इक्वल टू कितना बच रहा है, तो 3 माइनस 1 अपॉन 3। अब लोग ध्यान से कर लेते हैं, तो 3 से 3 कट गया, वहां पे कितना आया 2y इक्वल टू 2, तो y कितना आ जाएगा y इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये कट गया तो कितना आ गया 1। तो अल्टीमेट y और x दोनों के आंसर आ गए। तो देख लिया आपने कितनी आसानी से बेसिक्स फंडामेंटल को पूछ के इस क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा गया है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, इसलिए ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, इसलिए इतने अच्छे से समझाया आपको। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, तभी समझ में आएगा, अगर स्किप करते हैं तो समझ में नहीं आएगा। अच्छे से देखना और जितने पॉइंट मैंने बताया उसका नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इससे पहले अब तक मैं 12 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना और सारे क्वेश्चनों को करना, आपको मजा आ जाएगा। मतलब इतना बढ़िया कंटेंट आपको एक साथ कहीं नहीं मिलेगा, तो अच्छे से नोट डाउन करना और वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर भी करना। शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है, ताकि आपका भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। 2014 का एक बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये आपको दूर दूर तक इसको आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। क्यों, देखो क्या कह रहा है, a number x is selected at random from a number 1 2 3 4, another number y is selected at random from the number 1 4 9 16, find the probability that the product of x y is less than 16। इसमें हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में हमें दिया रहता है कि भाई टोटल इतने हैं, इसमें टोटल नहीं दिया है, तो इसमें सबसे पहले हम केस बनाएंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे x और y का। तो हम क्या लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, ठीक है। तो x एंड y, तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, एक बार 1 की इस पूरे से मल्टीप्लाई, फिर एक बार 2 की इस पूरे से मल्टीप्लाई, फिर 3 की इस पूरे से मल्टीप्लाई और 4 की पूरे से मल्टीप्लाई। तो केस क्या बनेंगे, ध्यान से देखना, 1 इंटू 1, फिर उस 1 की, इस वाले 1 की इसके सभी से, दूसरा क्या बनेगा 1 इंटू 4, तीसरा क्या बनेगा 1 इंटू 9 और फोर्थ केस क्या बनेगा 1 इंटू 16, क्योंकि तभी तो प्रोडक्ट बनेंगे भाई x का पहला नंबर। और उसी तरीके से अब क्या करेंगे, 2 लेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई इन सब से, तो क्या आएगा ये, ध्यान से देखो, 2 इंटू 1 कोमा 2 इंटू 4, फिर उसके बाद 2 इंटू 9 और फिर अगला क्या आएगा 2 इंटू 16, ठीक है। और इसी तरीके से सिमिलरली देखो, अलग अलग मार्कर का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए।
तीसरा लेंगे 3, अब 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे से, तो 3 इंटू 1 कोमा 3 इंटू 4 कोमा 3 इंटू 9 एंड 3 इंटू 16, और लास्ट केस क्या बचा 4। अब लास्ट क्या बचा ये, अब इस वाले 4 की भी इन सबसे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा ये 4 इंटू 1 और इसी तरीके से 4 इंटू 4, 4 इंटू 9 और जो था क्या होगा 4 इंटू 16। ठीक है, अब ध्यान से देखना केस कितने हुए, इसमें ध्यान से समझना, ये पूरे को एक केस मानेंगे, तो एक केस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल प्रोडक्ट कितना मिला मुझे 16 वो मिल गए टोटल, तो मतलब 16 आ गए। तो यही हो जाएगा मेरा टोटल केस, टोटल केस। ठीक है, अब फेवरेबल केस देखेंगे, फेवरेबल केस क्या कह रहा है। ठीक है, अब फेवरेबल में देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अब ये जो नंबर मिले इसी में तो प्रोबेबिलिटी हमें देखनी है, क्या प्रोबेबिलिटी देखनी है कि जो x y का प्रोडक्ट हो वो किससे मिले 16 से कम। कैसे मुझे पता चला कि टोटल केस यहां पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ x y, तो x y का जो प्रोडक्ट आया वो ये आया, टोटल कितने केस बनेंगे 16। अब उसमें से मुझे देखना है 16 16 से कम कौन कौन से हैं, तो ध्यान से देखेंगे 16 से कम कौन कौन से हैं। तो यहां देखो 1 into 1 1, 1 into 4 4, 4 16 से कम है बिल्कुल है, 9 into 1 यस ये भी 16 से कम है, और 16 into 1 16 ये भी 16 से कम है, 16 से क्या लेना है लेस देन, तो हमें क्या ये केस चलेगा बिल्कुल चलेगा, 16 से कम है ना ये केस चलेगा बिल्कुल चलेगा, ये केस चलेगा बिल्कुल चलेगा, ये नहीं चलेगा क्यों लेस देन 16 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 into 16 कितना है 16, उसी तरीके से 2 into 1 ये चलेगा, 2 into 4 ये चलेगा, ये चलेगा नहीं चलेगा क्यों 9 into 2 18 और 16 into 2 32, और हमें प्रोडक्ट कैसा चाहिए उससे कम। अब तीसरा देखो ये चलेगा बिल्कुल 3 into 1 3 और 3 into 4 ये चल गया 12, ये नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा, उसी तरीके से 1 4 into 1 ये भी नहीं चलेगा क्यों 4 4 या 16, 4 9 या 36, 16 4 या 64, तो हमें टोटल केस कितने मिल गए फेवरेबल केस 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फेवरेबल केस कितने मिल गए 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी सिंपल सा, अब प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, ये क्या होगा हमारा फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस। क्लियर है यहां तक, फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस। अब फेवरेबल केस कितने हैं हमारे पास, फेवरेबल केस कितने मिले 8, मैंने मार्क कर दिया है तो 8 मिले, और टोटल केस कितने हैं, टोटल केस है 16, एक्स वाई का प्रोडक्ट में से कितने केस बने टोटल 16, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 8 1 जा 8 2 जा, मतलब 1/2 आंसर आया समझ में। अल्टीमेट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा करना कैसे है, ये आपको बिल्कुल एकदम झन्ना देगा, तो अच्छे से देखना वीडियो को समझना, ये यूनिक क्वेश्चन है 2020 किसमें पूछा था, ये 2018 में पूछा है, 18 में 2018 में 4 नंबर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो अच्छे से नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे शानदार क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों।